दुनिया का सबसे बड़ा सियासी कैदी कौन है जिसे कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता? आखिर वो कौन है कि जिसने अफ्रीका के स्याफामों के हकूक की जंग लड़ी? और अगर वो तारीख का ये रुख ना मोड़ता तो आज स्याफाम किन हालात का सामना कर रहे होते? आज हम आपके लिए लाए हैं इंतहाई इंटरेस्टिंग बायोग्राफी जो कि नेल्सन मंडेला की जिंदगी पर मबनी है, और इसमें हम उनकी जिंदगी के तमाम तर पहलुओं का अहाता करेंगे। तो आइए नाजरीन, शुरू करते हैं। नेल्सन मंडेला 18 जुलाई 1918 को साउथ अफ्रीका के एक गांव रोबिन आइलैंड में पैदा हुए। ये एक स्याफाम थे। साउथ अफ्रीका के तमाम तर स्याफाम इंतहाई पसमानदा जिंदगी बसर कर रहे थे, तो माली एतबार से इनका खानदान भी इंतहाई पसमानदा था। इनके वालिद के पास एक जायदाद थी जिस पर गोरों ने कब्जा कर लिया था। उनके वालिद ने इस जमीन को वापस हासिल करने के लिए बारहा अदालत से रजू किया, लेकिन सब बेसूद रहा और नतीजतन नेल्सन मंडेला अपने बाप की वाहिद जायदाद से भी दस्तबरदार हो गए और उन्हें विरासती तौर पर कुछ भी ना मिला, बल्कि ये बिल्कुल कंगाल और मफलूकुल हाल हो गए। इसी दौरान इनके वालिद साहब इंतकाल कर गए। अब ये बिल्कुल तन्हा थे। इस दुनिया में उनका कोई भी साथी ना था। तो ऐसे में इनके वालिद के एक दोस्त ने इन्हें पालने पोसने की जिम्मेदारी अपने सर ली। उस शख्स ने अपने बेटे और नेल्सन मंडेला को बुनियादी तालीम भी दी और इन्हें जिंदगी के बुनियादी असूलों और कवानीन से भी आशना किया। अब जैसे ही ये दोनों लड़के यानी नेल्सन मंडेला और उसके बाप के दोस्त का वो बेटा कि जिसने इसकी परवरिश की थी लड़कपन की उम्र को पहुंचे, तो उस शख्स ने इन दोनों की शादी करने पर बड़ा इसरार किया, जिस पर नेल्सन मंडेला और उनके उस दोस्त ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया और शादी करने से इनकार कर दिया, जिस पर इनके घर में एक भी ना सुनी गई। फिर आखिरकार इन दोनों नौजवानों को घर से भागना पड़ा और दूर कहीं जाके किसी इलाके में इन्होंने अपनी आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश की तकमील शुरू कर दी। इस दौरान नेल्सन मंडेला और उसके दोस्त को बड़े शदीद हालात का सामना करना पड़ा। इनकी जिंदगी बिल्कुल लजीरन बन गई। अपनी तालीम के खर्चात उठाना इनके लिए इंतहाई गिरां था। खैर, किसी न किसी तरह इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका से बीए के इम्तिहानात खतो किताबत के जरिए पास कर लिए। इसके बाद मंडेला ने लॉ का कोर्स किया और वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी। इसी दौरान नेल्सन मंडेला के हालात जिंदगी मामूल पर आना शुरू हो गए। माली एतबार से भी इनकी हालत काफी मजबूत हो गई, यानी अपनी जाती जिंदगी के हवाले से नेल्सन मंडेला को अब कोई फिक्र लाहक नहीं थी। नाजरीन, ये थी नेल्सन मंडेला की जिंदगी के इब्तदाई दौर से मुतल्लिक चंद अहम मालूमात जो कि हमने आपके सामने रखी। और अब हम जायजा लेते हैं साउथ अफ्रीका की उन सियासी हालात का कि जिन्होंने इस शख्स को वाकई तौर पर नेल्सन मंडेला बना दिया। 1931 से पहले साउथ अफ्रीका पर बरतानवी हुकूमत का राज था। सारे का सारा साउथ अफ्रीका उनके कब्जे में था। लेकिन 1931 के बाद जैसे ही बरतानिया का पूरी दुनिया पर तसल्लुत कमजोर पड़ा, वैसे ही उन्हें यहां से भी बोरिया बिस्तर समेट कर जाना पड़ा। अब इसके बाद अगर साउथ अफ्रीका की आबादी का जायजा लें तो यहाँ 91% से आफाम थे, जबकि 9% आबादी सफेद फार्मों पर मुश्तमिल थी। इन सफेद फार्मों की दो सियासी पार्टियां थीं। एक का नाम नेशनल पार्टी था, जबकि दूसरी यूनाइटेड पार्टी के नाम से मशहूर थी। सबसे बड़ा सितम यह था कि साउथ अफ्रीका की अक्सरियत जो कि 91% से आफाम आबादी पर मुश्तमिल थी, उनकी कोई सियासी जमात सिरे से थी ही नहीं। ये दोनों सियासी पार्टियां जो कि गोरों की थीं, यके बाद दीगरे इक्तदार के मजे लूट रही थीं और स्याफामों के साथ शदीद नारवा सलूक रवा रखे हुए थीं। यहाँ इन मजालिम की एक लंबी दास्तान है कि जो गोरे इन स्याफामों पर रकम करते थे। स्याफामों के तालीमी इदारे भी अलग थे, सफर करने के लिए इनकी बसें भी अलग थीं, हत्ता के ट्रांसपोर्ट का सारा निजाम ही स्याफामों के लिए अलग से बनाया गया था। किसी भी स्याफाम को किसी भी गोरे के इलाके में जाने की इजाजत तक न होती थी। सफेद फामों का मेयार जिंदगी बुलंद था और वो मुल्क के तमाम तर वसाइल पर काबिज हो चुके थे, जबकि स्याफाम इंतहाई कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे थे। स्याफामों की शनाख्त के लिए अलग से परमिट बने हुए थे जो कि सरकारी इदारों में दिखाने पड़ते थे। मजीद ये कि अपने ही शहर के अंदर तिजारत के लिए भी इन्हें स्पेशल परमिट जारी किए गए थे, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इनकी तज़हीक थी।
उस परमिट के बगैर इन्हें कुछ भी करने की इजाजत नहीं होती थी। इसके साथ साथ किसी भी स्याह फार्म को वोट देने का भी हक हासिल नहीं था। किसी भी स्याह फार्म को किसी भी गोरे से शादी की भी इजाजत नहीं थी। एक कानून भी पास किया गया था जिसका नाम था ग्रुप पेरिया एक्ट। इसके तहत कोई भी स्याह फार्म किसी भी सफेद फार्म की जमीन पर कब्जा कर सकता था। इस आर्टिकल के जरिए बहुत से स्याह फार्मों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया गया था और इसी को इस्तेमाल करते हुए नेल्सन मंडेला के बाप की जमीन को भी हथिया लिया गया था। ये नस्ल परस्ती की वो इंतहा थी जो कि साउथ अफ्रीका में जारी थी। अकल रखने वाले एक दफा ये सुनकर चौंक जाते हैं कि एक मुल्क का वो तबका कि जिनकी आबादी 90% से जायद है, उन पर एक ऐसा तबका हुकूमत कर रहा है कि जिनकी आबादी सिर्फ 9% है। नाजरीन, ये था वो मुतासिब रवैया और सियासी हालात व वाकयात कि जिन्होंने मंडेला को बनाया नेल्सन मंडेला और हुर्रियत की एक ऐसी दास्तान बनाकर क़यामत तक अमर कर दिया। अब जबकि सफेद फार्मों के जुल्म व सितम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, तो इसी दौरान स्याह फार्मों के चंद बड़ों ने एक बैठक बुलाई और इसमें हुकूमत के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां करने का अंदिया दिया। एक जमात भी बनाई गई जिसका नाम अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस रखा गया। इस मीटिंग में तय ये पाया कि अब हम मुल्की कवानीन की पासदारी नहीं करेंगे और वो ऐसे कवानीन हैं जो कि सरासर जुल्म का मंबा है। जब ये तिजारत करते, मुख्तलिफ शहरों में ड्राइविंग करते, तो इस दौरान इन स्याह फार्मों ने एहतजाजन अपने परमिट दिखाने से इनकार कर दिया। इसके साथ साथ स्याह फार्मों ने गोरों के इलाकों में भी जाना शुरू कर दिया। इस तनाजुर में हुकूमत ने 150 मुश्तबा अफराद को कैद कर लिया और उन पर मुल्की कवानीन से इनहराफ का मुकदमा चलाया गया। अदालत ने उन 150 सियासी कैदियों को कि जिनमें नेल्सन मंडेला भी शामिल थे को 9 माह की कैद की सजा सुना दी, लेकिन बाद में इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। दर हकीकत ये हुकूमत की तरफ से सिर्फ एक तज़क्कुर था कि स्याह फार्म अपने कामों से बाज आ जाएं, लेकिन ये तहरीक जो कि शुरू हो चुकी थी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। आए रोज उनकी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा था। 5 दिसंबर 1956 को दोबारा इंसाफ और हुर्रियत पसंदों के गिरोह को कैद कर लिया गया। उन पर दोबारा मुकदमा भी चला दिया गया। इस दौरान जब उन्हें कैद में रखा गया तो उन्हें शदीद अजियत दी गई। उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह किया जाता रहा। उनके लिए ऐसे वाशरूम थे जिनके दरवाजे तक न थे। जब ट्रायल के लिए अदालत ले जाया जाता तो उन्हें वहां एक पिंजरे में रखा जाता और उसी पिंजरे के अंदर से ये सियासी कैदी के जिनमें नेल्सन मंडेला भी शामिल थे उनके सवालात के जवाब देते, जिस पर नेल्सन मंडेला और उनके दीगर साथियों ने अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया। तो नतीजतन अदालत में से वो पिंजरा हटा दिया गया। इधर 7 अप्रैल 1957 को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पर पाबंदी लगा दी गई। साथ ही मुल्क में प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू कर दिया गया। इस दौरान नेल्सन मंडेला 5 साल तक ट्रायल का सामना करते रहे, लेकिन फिर बाद में नेल्सन मंडेला रूपोश हो गए। लेकिन इस दौरान वो अपनी तमाम तर सियासी सरगर्मियों की सरबराही भी करते रहे और बाज कामों में जिस्मानी तौर पर बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते रहे। लेकिन कोई भी हुकूमती कारिंदा इन्हें पहचान न सकता था, क्योंकि हर दफा वो भेस बदल कर नमूदार होते थे। अब हुकूमत का सख्त रवैया सारी हदें पार कर चुका था। तो ऐसे में नेल्सन मंडेला और उनके दीगर साथियों ने पुरतशद्दुद सरगर्मियां शुरू करने का ऐलान कर दिया। इन्होंने एक तंजीम बनाई, उसका नाम MK रखा और उसके जरिए सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। अब ये मुख्तलिफ जगहों पर धमाके करते और तमाम तर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाते, ताहम किसी किस्म के जानी नुकसान पहुंचाने से इज्तनाब किया जाता रहा। यहाँ तक कि दिसंबर 1961 की सुबह साउथ अफ्रीका के 3 बड़े शहरों को निशाना बनाया गया। उसमें सिर्फ और सिर्फ सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। अब हुकूमत यह बात जान चुकी थी कि इन मुश्तइल सरगर्मियों के पीछे नेल्सन मंडेला का ही हाथ है। चुनाचा मंडेला हुकूमत को बहुत ज्यादा मतलूब थे और नेल्सन मंडेला भी जान चुके थे कि अगर वो ज्यादा देर तक मुल्क में रहे तो कत्ल कर दिए जाएंगे। सो उन्होंने इसी असना में एक जाली पासपोर्ट बनवाया और मुल्क से फरार हो गए। वो एक लंबे अरसे तक रोपोश रहे, मुख्तलिफ ममालिक से इमदाद इकट्ठी करते रहे और वो इमदाद वापस अपनी तंजीम और सियासी जमात को भेजते रहे। इस दौरान वो लंदन भी गए और वहां से भी एक खतीर रकम अपनी जमात की मदद के लिए भेजी। अब नेल्सन मंडेला मुल्क वापस आना चाहते थे। इधर साउथ अफ्रीका की एजेंसी को भी इनकी वापसी की खबर हो गई थी। चुनाचा जैसे ही नेल्सन मंडेला एयरपोर्ट पर पहुंचे तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
इन पर संगीन गद्दारी, मुल्क से बगावत और मुल्की अमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात की बुनियाद पर मुकदमे चलाए गए। इन्हें बड़ी अजियतनाक कैद में रखा गया, जिसमें इन्हें इंतहाई नामुनासिब खाना मिलता था। इसके साथ साथ इन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। इन्हें सिर्फ 6 माह बाद अपनी बीवी से मिलने की इजाजत मिलती, हत्ता कि अपनी बेटी और वालदा की वफात पर इनकी ख्वाहिश के इजहार के बावजूद इन्हें अपने अजीजों की तदफीन के लिए मुख्तसर मुद्दती रिहाई भी नसीब ना हुई। इन्हें ऐसी जेल में रखा गया था कि जहां नमी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से इनके फेफड़ों में पानी पड़ गया और यही वजह बना बाद में इनके इंतकाल की। एक दफा इनका ऑपरेशन करके इनके फेफड़ों से 2 लीटर पानी निकाला गया। दूसरी तरफ अदालत ने इन्हें संगीन गद्दारी के इल्जामात की बुनियाद पर उम्र कैद की सजा सुना दी। इस तरह उन्होंने पूरे 27 साल की तारीख की एक बहुत बड़ी जेल काटी। इस दौरान मुल्की सतह पर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और उनकी इंतहा पसंद तंजीम MK की तखरीबी सरगर्मियां इंतहाई जोरों शोर से जारी थीं। आए रोज बम धमाकों की तादाद में इजाफा हो रहा था। सरकारी अमलाक को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा था। अवामी सतह पर इस शदीद एहतजाज की वजह से अफ्रीकी गवर्नमेंट पर आलमी दबाव बढ़ रहा था। बहुत से ममालिक ने साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट के साथ सफारती तल्लुकात बिल्कुल मुनक़ता कर दिए थे। मुल्की हालात इंतहाई दगरगू हो चुके थे। 9% सफेद फामों की हुकूमत बौखला गई थी। एक तरफ मुल्क अंदरूनी तौर पर शदीद दाखिली इंतशार का शिकार था और दूसरी तरफ खारजा महाज पर भी कोई मुल्क उनकी मुआवनत नहीं कर रहा था, बल्कि एक शदीद दबाव था जो कि आलमी सतह पर वो बड़ी ताकतों की तरफ से बर्दाश्त कर रहे थे। तो आखिरकार जब 9% सफेद फामों की हुकूमत ने सब कुछ अपने हाथों से जाता देखा तो उन्होंने अपने रवैये में वाज़े लचक दिखाना शुरू कर दी। 1988 में हुकूमत ने नेल्सन मंडेला को उस अजियतनाक कैद खाने से निकालकर निस्बतन आरामदेह कैद खाने में ले गई। इसी दौरान हुकूमत ने नेल्सन मंडेला के साथ खुशगवार तल्लुकात बनाना शुरू कर दिए। इन्हें नामुनासिब खाने की बजाय गोश्त और सब्जी वाले लजीज खाने मुहैया किए गए। दरहकीकत हुकूमत बढ़ते हुए आलमी दबाव की ताब ना ला सकी और नतीजतन उसे स्याह फामों के लिए बनाए गए कवानीन से पीछे हटना पड़ा और उनके मामले में बड़े नरम रवैये अपनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। जैसे ही स्याह फामों ने हुकूमत के रवैये में निस्बतन नरमी देखी तो उन्होंने अपनी कार्रवाइयों और सरगर्मियों को मजीद तकवीयत बख्शी और तकरीबी सरगर्मियों में इजाफा कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस अफसरान का कत्ल करना भी शुरू कर दिया। तो आखिरकार शदीद एहतजाज के नतीजे में 11 मई 1990 को हुकूमत को नेल्सन मंडेला को रिहा करना पड़ा। इस तरह नेल्सन की 27 साल तवील कैद जो कि 10,000 दिनों पर मुहित थी, अपने इख्तिताम को पहुंची। दूसरी जानिब नेशनल पार्टी से अफामों को जिंदगी के बुनियादी हकूक देने के लिए तैयार हो गई। आखिरकार नेल्सन की तमाम तर काविशें और मेहनतें रंग लाईं। अप्रैल 1994 को तारीखी इलेक्शन हुए जिसमें 252 नशिस्तें स्याह फाम और सिर्फ 82 नशिस्तें सफेद फाम जीत पाए। इस तरह दोनों जमातों ने मिलकर एक मुश्तरका हुकूमत बनाई जिसके सदर नेल्सन मंडेला बने, जबकि नायब सदर सफेद फामों की नेशनल पार्टी के सरबराह क्लार्क बने। इसके बाद मुल्क की सतह पर नए कवानीन बनाए गए जिसके तहत स्याह फामों और सफेद फामों को बराबरी की सतह के हकूक मिले और इस तरह साउथ अफ्रीका नस्ली तासुब से पाक हो गया। आखिरकार इस मर्द आहन नेल्सन मंडेला ने वो कर दिखाया कि जिस अज़्म के पीछे ये चले थे। नेल्सन मंडेला ने स्याह फामों के साथ रवा रखे गए कदीमी नारवा सलूक के खिलाफ अलम जिहाद बुलंद किया। नाजरीन, दिलचस्प बात यह है कि नेल्सन मंडेला 2 दफा, एक दफा 1992 और एक दफा 1999 में पाकिस्तान दौरे पर आए और मिज़ार कायद पर हाजिरी भी दी और कायद आज़म को अपना हीरो करार दिया। उन्होंने 1999 में पाकिस्तान के पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से खिताब भी किया और वो कायद आज़म के बहुत बड़े फैन भी थे। वो कायद आज़म को ऐसे मखसूस तबके के खिलाफ बहुत बड़ा मुजाहिद मानते थे। 29 मई 1999 को नेल्सन मंडेला की सदारती टर्म खत्म हो गई और उसके साथ ही उन्होंने मुल्की सियासत को छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने पार्लियामेंट से अपना आखिरी अलविदाई खिताब किया और उनके एजाज में पार्लियामेंट में एक बहुत ही खूबसूरत नगमा भी गाया गया और बड़े ही शानदार और पुरतपाक अंदाज में उन्हें अलविदा किया गया। इसके बाद नेल्सन अपने आबाई गांव क्योनो चले गए और वहां अपनी बाकी मानदा जिंदगी अपने अजीज रिश्तेदारों में गुजार दी। आखिरकार इस अजीम सितारे के गरूब होने का वक्त आ गया और इसी फेफड़ों के लाहक मर्ज की वजह से 5 दिसंबर 2013 को नेल्सन मंडेला 95 बरस की उम्र में इस दारे फानी से कूच कर गए। बज़ाहिर वो शख्स हमारे दरमियान मौजूद नहीं है,
लेकिन ताबद वो हुर्रियत पसंद शख्सियात के लिए ना सिर्फ मशअल राह हैं, बल्कि उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए जिंदा भी रहेंगे। नाजरीन, ये थी नेल्सन मंडेला की जिंदगी से मुतल्लिक तमाम तरह अहम और चीदा चीदा मालूमात जो कि हमने बड़े ही ऑथेंटिक ज़रा से इकट्ठी करके आपके सामने रखी। आपको हमारी ये क्रिएशन कैसी लगी, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और नेल्सन मंडेला से मुतल्लिक कम अज कम एक जुमला तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।